डियर फ्रेंड्स, नीट 2023 का एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग 2023 का। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ अ मास m and radius r about its own axis to the radius of gyration of the thin hollow sphere of same mass and radius about its axis। देखो यार, दो बातें आपको बताई गई हैं। एक तो लिया गया है आपका सॉलिड स्फीयर, ठीक है ना, सॉलिड स्फीयर जैसे कॉर्क की बॉल। और एक लिया गया है होलोस्फीयर। होलोस्फीयर का मतलब हो गया कि जैसे प्लास्टिक की बॉल। ये तो हो गया सॉलिड स्फीयर, और ये हो गया आपका होलोस्फीयर, है ना। प्लास्टिक की होलोस्फीयर मतलब प्लास्टिक की बॉल। इसका जो रेडियस ऑफ गायरेशन है और इसका जो रेडियस ऑफ गायरेशन है, अगर वो k1 और इसका k2 है, तो मुझे k1 और k2 का रेशो चाहिए। देखो यार, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है। मैं कोई सा भी ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, किसी भी शेप का, है ना, और इस ऑब्जेक्ट का मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूँ इसकी किसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लीजिए आई आया। अब अगर मैं ये एक्सिस लेता हूँ और ये जो ऑब्जेक्ट जो किसी भी शेप का था, इसका मास अगर m था, इसको अगर मैं पॉइंट मास मान लूँ और इस एक्सिस से कोई एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लूँ k, तो अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर कर दूं, उसको बॉडी के मास से मल्टीप्लाई कर दूं, मुझे वो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाए जो इस पूरे ऑब्जेक्ट का मिल रहा था। एक अकेला पॉइंट जो उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दे, तो वो पॉइंट जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर रखा होता है, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। दिस इज रेडियस ऑफ गायरेशन, है ना। तो अभी रेडियस ऑफ गायरेशन अगर मेरे को निकालनी होती है तो इसका फॉर्मूला होता है m² = I। तो अगर मैं इसका m² लिखता हूँ तो वो हो जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो 2/5 mr² हो जाएगा। इसका लिखता हूँ तो m² बराबर 2/3 mr² हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, ये हो गए। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो मास से मास कट गया और उसका रेडियस ऑफ गायरेशन आ जाएगा √2/5 × r। और इसका जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो आ जाएगा √2/3 × r। ओके, अब हम इनको डिवाइड कर देते हैं, k1 और k2 को। तो k1 में k2 को डिवाइड कर दिया, तो k1 है √2/5 × r और ये √2/3 × r। r से r कट गया, √2 से √2 कट गया, √3/5। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन जब आप जाएंगे इसके ऑप्शंस पे तो यू विल फाइंड कि चारों में से कहीं पे भी ये ऑप्शन E 2023 के पेपर में नहीं था। ओके, सो चारों ऑप्शन ही इसके आंसर नहीं थे। करेक्ट आंसर इसका √3/5 था। ओके, तो समटाइम्स कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी मिलते हैं जहाँ पे चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन नहीं होता है, तो आपको अपने सही आंसर पे ही टिके रहना होता है कि ये अपना सही आंसर है। ऐसे क्वेश्चंस फिर एग्जामिनेशन में बोनस भी होते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।